हेलो फ्रेंड्स। आइए आज फिर से एक प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। चलिए वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन 1 न्यूट्रल शोर, ऑप्शन 2 कंपाउंड शोर, ऑप्शन 3 इमर्ज्ड अपलैंड शोर, ऑप्शन 4 सबमर्ज्ड अपलैंड शोर। Here Ria and Fjord coast is an example of ऑप्शन 4 जो है सबमर्ज्ड अपलैंड शोर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन प्लेटवे owes its existence due to ऑप्शन 1 compressional forces, tensional forces, emergence, subsidence। Indian plateau owes its existence due to emergence forces, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन was put forward by Hall and Dana। जियोसिंक्लाइन थ्योरी by Hall and Dana, राइट आंसर ऑप्शन 1। यहाँ पे एगो मैच दिया हुआ है, मैचिंग शेप एंड पिगमेंट ऑफ डोन्स, स्पेसिफिक नाम्स ऑफ डोन्स। अब देखिए 1 में है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल का होगा आपका शिप, जो सी है लॉन्गिट्यूडिनल का सी होगा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का होगा पार्कन, पैराबोलिक, पैराबोलिक का होगा आपका कोस्टल, और कॉम्प्लेक्स का होगा रिवर्सिंग। ओके, अब इसको मिला लीजिएगा किसमें मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी मैचिंग लिस्ट है। टू साइकिल थ्योरी डेविस का है। ओके, नेक्स्ट है वाटर टेबल थ्योरी, ये होगा सियोनरेटन, ऑप्शन ए जो में है उसका होगा। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी ये होगा गार्डनर, और इन्फेशन थ्योरी ये होगा मेरट। ओके, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, lateral planation theory of pediment formation was proposed by डायरेक्ट आंसर क्यों रही है, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर का इसका गिलबर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में एगो एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाईवे आइलैंड इज ए रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, convergent flat margin, और sites of volcanic eruption। यानी हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, राइट से। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है, ये भी राइट से। बट not explanation of R is not correct explanation of A, that's mean here right answer होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following description is appropriate for the term of barotropic, barotropic। ऑप्शन ए isobars and isotherms are parallel, option 2 isobar and isotherms are not parallel,
Isobars and isolines are parallel. Isobars and isolines are not parallel. यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समदाव रेखाएं और समताप रेखाओं समांतर समांतर होती है। ओके, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस कंडीशन प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी, इसका एगो इंडेक्स दिया हुआ है, देखिए इसको मैच कीजिएगा। फॉरेस्ट का होगा आपका प्रेसिपिटेशन अधिक चाहिए, यानी दैट्स मीन ऑप्शन डी जो है 64 to 127। डिजर्ट का होगा आपका ऑप्शन बी, और रन फॉरेस्ट का होगा आपका ऑप्शन ए, और ग्रासलैंड का होगा सी, ऑप्शन सी। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर ऑफ स्पेशल जियोग्राफिकल इंटरेस्ट, ऑप्शन ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, पहले क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कंपोनेंट्स और वन साइड्स वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज इन ड्राई एयर दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन का क्या होगा 20.94, नाइट्रोजन का होगा 78.08, अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 0.93, अब आर्गन ऑप्शन आर्गन का होगा आपका 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 0.03। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर ऑफ स्पेशल जियोग्राफिकल इंटरेस्ट, दैट्स मीन उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश से। रीजन क्या है, ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड population inhabits between latitude 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, यानी विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक इस लैटिट्यूड के बीच निवास करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोपेन्स क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लाइमेट द सिंबल ऑफ ए डब्ल्यू स्मॉल what W refers to मानसून क्लाइमेट नहीं, मानसून क्लाइमेट नहीं होगा। ट्रॉपिकल रन फॉरेस्ट क्लाइमेट नहीं, स्टेपिक क्लाइमेट नो, ट्रॉपिकल सबना क्लाइमेट, दिस इज अंडर सबना क्लाइमेट। ओके, ऑप्शन 4 इट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन एनर्जी सोर्स of the formations of hurricanes? Option 1 geothermal energy of the earth, option 2 latent heat derived from condensed water vapor, option 3 large scale fossil fuel burning, option 4 formation of ozone O3 hole, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, लेटेंट हीट ड्राइव्ड फ्रॉम कंडेंस्ड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एवरेज एयर मास डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ? जीरो 0.9 kgm3, इसका ऑप्शन होगा आपका जो 2 है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15। नेचर ऑफ चेंज पॉसिबल एंथ्रोपोजेनिक कोजेज। वन में देखिए डेस्ट्रिफिकेशन इन द सेमी एरिड एरिया। अच्छा, यहाँ पे वो क्वेश्चन छूट गया है। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग एटमोस्फियर लेयर्स with height decreases with height an average rate of about 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर। ये कंडीशन ट्रोपोस्फियर में घटती है। दैट्स मीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में डिजर्टिफिकेशन इन द सेमी एरिड एरिया। ये होगा आपका इफेक्ट ऑफ ग्रोइन ऑफ द कोस्ट। नो। डिजर्टिफिकेशन, ओवर ग्रेजिंग, रन ऑफ फ्रॉम ए न्यू रोड, अर्बनाइजेशन। ये ऑप्शन बी होगा ओवर ग्रेजिंग। गली डेवलपमेंट इन ए वैली बटम यानी रन ऑफ, गली डेवलपमेंट रन ऑफ फ्रॉम ए न्यू रोड, ये होगा आपका ऑप्शन सी। इंक्रीजिंग कोस्ट इरोजन, ये आपका देखिए कोस्ट जो लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ ग्रोइंस ऑफ द कोस्ट। ग्रेट रिवर फ्लोट इंटेंसिटी, अर्बनाइजेशन। दैट्स मीन बी, सी और ए डी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 ना, ऑप्शन 2 में है बी, सी, ए डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। Which one was first to put forward the concept life form among plants in 1934? A.C. Moffat, R.H. Whitaker, ऑप्शन 3 क्रिस्टन रॉनक्यार और ऑप्शन डी है ईओ बॉक्स। इसका राइट आंसर होगा लाइफ फॉर्म एमंग प्लांट्स इन 1934 कंसेप्ट दिए थे क्रिस्टन रॉनक्यार। ओके, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। सी वाटर डेंसिटी इन ग्राम पर होल क्यूब सेंटीमीटर होल क्यूब। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी वाटर का कितना होगा डेंसिटी, 1.03। ओशियनिक क्रस्ट का होगा आपका 2.95, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होगा 2.8 और कॉन्टिनेंटल मार्जिन का होगा 2.4। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 19। इसमें भी है मैच लिस्ट, सी कॉन्फ़िगरेशन और डिपॉजिट्स। सी बॉटम सरफेस लेयर ऑफ सी वाटर, डीप सी ट्रेंचेस, सी वाटर कॉलम। और देखिए सरफेस लेयर ऑफ सी वाटर एपियोलॉजिक जोन में आता है। सी बॉटम देखिए आएगा आपका बेनेथिक प्रोविंस, और डीप सी ट्रांचेस आपका आएगा, आपका हाइड्रोप्लेजिक। सी वाटर कॉलम आएगा आपका प्लेजिक प्रोविडेंस, CDAB। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Which one of the following is correct average slope angle of continental slope? इसका आंसर होगा 4 डिग्री। ओके, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21, Cherson and region. Coral reefs tend to be most extensive developed along the eastern edges of continents. Next region, seawater is warmer than 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ए एंड आर दोनों ही राइट से, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। यानी प्रबल भित्तियों के महाद्वीपों के पूर्व उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्तियाँ होती है। इससे सी वाटर का वार्मर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता है। यानी दोनों राइट से, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following is the main chemical composition of coral reefs? आप लोगों को तो पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो इसका मेन कंपोनेंट्स है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। दैट्स मीन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, इकोटोन। Who wrote the book La Geographia Humaine? P.A. जेम्स, जीन्स ब्रोंचेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जीन्स ब्रोंचेस। क्वेश्चन नंबर 25, who among the following defined geography as a chronological science? 1. Richthofen, ऑप्शन 2 हेटनर, ऑप्शन 3 टोलेमी, ऑप्शन 4 पीटर हेगेट। ये क्रोलॉजिकल साइंस हेटनर का है। ओके, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे वो मैचिंग दिया हुआ है, हैगरस्टंट, गिलबर्ट व्हाइट, वाल्टर आइजर्ट, विलियम बुंगे। चलिए इसको मिलाइए। हैगरस्टंट है आपका जियोग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशन। गिलबर्ट व्हाइट का होगा ह्यूमन रेस्पॉन्स ऑफ प्लॉट्स। वाल्टर आइजर्ट का होगा मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। विलियम बुंगे का होगा आपका थियोरेटिकल जियोग्राफी। यानी बी सी डी ए, बी सी डी ए कहाँ पे देखिए, बी सी डी ए ऑप्शन 4 में है। दैट्स मीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। इसका नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।